हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 9, लेसन नेम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, टॉपिक प्रोटेस्ट मोमेंट्स। प्रोटेस्ट मोमेंट हम समझ सकते हैं कि कौन से कंट्री में शुरू हुआ है। इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में हम पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा है कि इंग्लैंड की इंडस्ट्री के अंदर वहाँ के जो वर्कर हैं उनकी हालात, उनकी कंडीशन कैसी हो चुकी है। वर्कर्स को कितना टाइम तक काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा टाइम तक काम लिया जा रहा है बट उनको वेज बहुत कम मिल रही है। और इसी टाइम, ये वही टाइम है जब फ्रांस के अंदर फ्रांस के लोगों ने यहाँ पर इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी के साथ, फ्रेटर्निटी के साथ जो है ना, यहाँ पर राइट मिल गया किसका, वोट का भी लिबर्टी मिल गई है। हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस के अंदर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जैसी चीज़ें जो है ना वहाँ के लोगों को मिल गई हैं। और इंग्लैंड के इन लोगों की हालात बहुत नाजुक है। इस चीज़ का पता, इस चेंज जो हुआ फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर इस चीज़ का पता इंग्लैंड के लोगों को लग चुका है। कोई वोट का जो है ना राइट वहाँ पर नहीं है इंग्लैंड के अंदर। और यहाँ पर इसके साथ साथ ऐसे कौन से और चीज़ें बनी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट मूवमेंट चली। 1792 और 1815 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बहुत लंबे वार चले हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड के लोगों को खाने के लिए, खाने के जो फूड हैं, जो ब्रेड है, उनकी शॉर्टेज हो चुकी है। इसी टाइम इंग्लैंड के अंदर 1795 में 2 कॉम्बिनेशन एक्ट्स पास कर दिए गए हैं। 2 कॉम्बिनेशन एक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कि इंग्लैंड के अंदर कोई भी वहाँ का पीपल जो है ना अपने रूलर के अगेंस्ट, अपने किंग के अगेंस्ट न तो स्पीच दे सकता है, न राइटिंग कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है ना एक चीज और साथ साथ चल रही है कि पार्लियामेंट और मोनार्की के अगेंस्ट यहाँ के लोग जो है ना ओल्ड करप्शन के नाम से मूवमेंट भी चला रखा है कि इन लोगों के अंदर करप्शन है, करप्टेड है ये लोग। यहाँ पर पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वो लोग कौन लोग हैं? मोस्टली वो लोग हैं लैंड ओनर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इसके साथ साथ प्रोफेशनल्स। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि वीकर लोगों को, जो वर्कर्स लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको जो है राइट, वोट का राइट मिले। राइट टू वोट बिल्कुल नहीं चाहते कि वो इनको मिले, बल्कि यहाँ के लोग जो पीजेंट लोग हैं, पीजेंट्री हैं, वो चाहते हैं कि कॉर्न को जो इंपोर्ट कर रहा है इंग्लैंड उसको बंद करें, ताकि इंग्लैंड की जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी कॉर्न की वैल्यू उनको सही मिले। इसके साथ साथ इंग्लैंड में और क्या हो रहा है? वर्कर्स की फ्लड आ चुकी है। कहाँ पर? एक सिटी में, फैक्ट्री में। क्यों? क्योंकि लोगों के पास वर्क नहीं है, काम नहीं है। लोग काम करना चाहते हैं पर उनके पास वर्क, काम नहीं है बिल्कुल भी। वे लोग भाग भाग करके जो है ना गाँव को छोड़कर, विलेज को छोड़ करके शहरों में आते हैं और बहुत कम वेज में जो है ना अपनी सर्विस नौकरी करते हैं। यहाँ के जो पीजेंट्री लोग हैं या वर्कर्स लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि यहाँ इंग्लैंड के अंदर जो है ना ब्रेड हाउस को एक तरह से जो है ना कंट्रोल कर लिया और लोगों को ब्रेड बहुत वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बहुत कम मूल्य पर। तो गवर्नमेंट ने उनको बहुत बुरी तरह से रिप्रेस भी किया। इसके साथ साथ हम पढ़ सकते कि और क्या प्रॉब्लम आ रही है इंग्लैंड के अंदर।
इंग्लैंड के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इनक्लोजर, क्या मानते हैं, चकबंदी। इंग्लैंड के अंदर 18वीं सेंचुरी से पहले छोटे छोटे लैंड पीस हैं, भूमि के टुकड़े हैं, जहां पर वहां के लोग अपनी जो एसेंशियल नीड है उनको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, काम चला रहे थे अपना। बट इनक्लोजर जब किया गया, जब चकबंदी कर दी गई, तो वहाँ के लैंड ओनर्स जो थे उन्होंने छोटे छोटे जो पीजेंट हैं, जो 1 या 2 एकड़ वाले, उनकी वो जमीन भी, लैंड भी परचेज कर ली। अब उन लोगों के पास कोई काम नहीं है। अब उन लोगों के पास काम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इंडस्ट्री के अंदर भी मशीन आ चुकी है, और मशीनों ने जो है ना, मशीन जब काम करती है तो बहुत सारे लोगों का काम अकेली मशीन कर देती है। जैसे हम एक ऐसी मशीन का नाम बता रहे हैं जो हाथ से चलती है, और लेकिन 11 लोगों का काम अकेली करती है, स्पिनिंग जेनी। तो स्पिनिंग जेनी जैसी मशीन जो हाथ से चलती है, उसने ही लोगों का, इतने लोगों का काम छीन लिया है। लेकिन अब तो इलेक्ट्रिकल मशीन इंडस्ट्री में आ चुकी है, तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। लोगों ने क्या किया, लोगों ने यहाँ पर स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, और इसके साथ साथ यहाँ पर शीयरिंग फ्रेम और थ्रेशर जैसी मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए और उन लोगों को पकड़ा, और पकड़ करके उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऐसे काम वहाँ गवर्नमेंट ने वर्कर्स के साथ या पीजेंट्री के साथ, हम कह सकते हैं कि पूर लोगों के साथ किया है। जब उन लोगों को काम नहीं दिया, उन लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया, और जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किए, ड्यूरिंग प्रोटेस्ट उन्होंने स्पिनिंग जेनी, थ्रेशर मशीन, पावर लूम और इसके साथ साथ शीयरिंग फ्रेम को तोड़ा। तो उनको दोषी मान करके जो है ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, एक प्रिजनर के तौर पर, एक कैदी के तौर पर। इसी टाइम इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर एक जनरल है नेड ल्यूड, उसने एक मूवमेंट छेड़ा है जिसका नाम है लूडिज्म। लूडिज्म जो मूवमेंट है, ये क्या है, इसने यहाँ पर कुछ डिमांड रखी है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से इसने क्या डिमांड रखी है, सबसे पहले का मिनिमम वेज डिक्लेयर करे गवर्नमेंट। इसके साथ साथ उसने कहा कि यहाँ पर जो है ना ट्रेड यूनियन बनाई जाए, ट्रेड यूनियन, ताकि यहाँ के वर्कर टाइम टू टाइम अपना काम जो है ट्रेड यूनियन के थ्रू निकाल लें या बातें कर सकते हैं। तो ये मोमेंट यहाँ पर चला, और यहाँ पर इस तरह की डिमांड यहाँ पर जो ना इस लूडिज्म मोमेंट में रखी गई। इसको लेकर के इंग्लैंड के अंदर 1819 में, यानी हम कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी के सेकेंड डिकेड के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर सेंट पीटर फील्ड के अंदर लोगों ने गैदरिंग की, और लोग 80,000 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। और इन 80,000 में से कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड रखी। डिमांड क्या थी कि हमें भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने दिया जाए। इसके साथ साथ और क्या, इसके साथ साथ कहा कि पब्लिक मीटिंग होनी चाहिए और प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए। बट गवर्नमेंट ने इनमें से कोई भी राइट उनको नहीं दिया, बल्कि ब्रूटली तरीके से उनको रिप्रेस किया गया, दमन किया गया, बुरी तरह से लोगों को मारा गया। हिस्ट्री के अंदर इसको किसके साथ जोड़ा गया है, वाटरलू के साथ। और इस
रिप्रेस जो लोगों को किया गया है, जो जगह का नाम है इसको रखा गया पीटरलू। पीटरलू को किसके साथ जोड़ा गया? वाटरलू के साथ, क्योंकि वाटरलू की बैटल में 1815 को 15 यूरोपियन कंट्रीज ने नेपोलियन को डिफीट किया था। इसी तरह इन लोगों को यहाँ पर एक तरह से गवर्नमेंट ने डिफीट किया है। इस तरह इसका नाम पीटरलू के साथ, पीटरलू का वाटरलू के साथ जोड़ा गया है। बट गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में जो कॉमन्स लोग हैं उनकी पॉपुलेशन पे उन नंबर्स में वो बढ़ा दिए गए और उनको कुछ राइट्स भी बाद में दिए गए। तो यहाँ पर हमने आज का अपना टॉपिक कौन सा है? प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। कौन से कंट्री में चले? इंग्लैंड में। क्यों चले? क्योंकि वहाँ के जो टोटल पॉपुलेशन है उसका ऑलमोस्ट 70% जो लोग हैं वो कौन है? पीजेंट्री हैं, वर्कर लोग हैं। वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ये देख रहे थे कि तुम्हारा यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडस्ट्री के अंदर उनको जो है ना मैन को नहीं लिया जा रहा है, वुमेन चिल्ड्रंस को लिया जा रहा है। उनके हालात बहुत मिजरेबल हो चुकी है। उनको जो है ना पर मंथ 7 सीलिंग और 1 सीलिंग दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसे एक्ट भी पास कर दिए गए हैं जिससे आप किंग के अगेंस्ट कोई मीटिंग या स्पीच नहीं दे सकते, उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है लैंड जो पार्लियामेंट्री में जो लोग हैं उन्होंने कौन? लैंडलॉर्ड्स जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स जो लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो लोग हैं, वो कहते हैं कि इनको राइट का वोट नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो कॉमन लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि बाहर से इंपोर्ट होकर के कॉर्न नहीं आनी चाहिए, जिसके ऊपर लॉ बन चुका था कि कॉर्न बाहर से आ रही थी। तो इस तरह इंग्लैंड के जो पीजेंट्री पीपल हैं उन्होंने कहा कि कॉर्न बाहर से नहीं आए, इंपोर्ट होकर ना आए, क्योंकि इससे इंग्लैंड की जो कॉर्न है उसका प्राइस यहाँ के पीजेंट्स को सही नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लोग काम करना चाहते हैं, वर्क नहीं है। तो लोगों ने जो है ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं और वहाँ के जो ब्रेड हाउस थे उनके ऊपर कंट्रोल किया और ब्रेड लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके साथ साथ समस्या और भी ज़्यादा कब आई? जब यहाँ पर इनक्लोजर हुआ, चकबंदी की गई, इनक्लोजर किया गया। तो बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स हैं उन्होंने छोटे छोटे लोगों की, यानी जिनके पास 1 या 2 एकड़ जमीन है, लैंड है, उसको ले लिया। अब लोगों के पास कोई काम नहीं है, वो ही लोग किसकी ओर भागे हैं? शहर की ओर, सिटी की ओर, इंडस्ट्री की ओर। वहाँ पर काम उन्होंने नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर मशीन जो है वो अब केवल हाथ से चलने वाली नहीं, इलेक्ट्रिकल से चलने वाली आ गई है। इससे लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लोगों ने स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, सीलिंग फ्रेम और थ्रेसिंग जैसी मशीनों को तोड़ डाला। लोगों को पकड़ा गया और एक प्रिजनर के तौर पर जो है सजा के तौर पर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पर एक ल्यूडिज्म मूवमेंट चलता है। ल्यूडिज्म मूवमेंट यहाँ के एक जनरल है नेड लूड, उन्होंने चला है। इसमें उन्होंने कहा कि मशीन तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मशीन नहीं तोड़नी चाहिए, बट मिनिमम वेज जो है ना उसकी डिमांड की गई और साथ में जो ट्रेड यूनियन बनाने की डिमांड की गई। इसी को लेकर के 1819 में मैनचेस्टर के अंदर सेंट पीटर फील्ड के अंदर लोगों ने गैदरिंग की और वो लोगों की संख्या 80,000 थी। लोगों को सरकार ने उन लोगों ने अपनी डिमांड रखी। गवर्नमेंट ने जो है ना बहुत ही बुरी तरीके से उनको रिप्रेस किया, उनका दमन किया। बट कुछ टाइम के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में कॉमन लोगों की संख्या जो है ना बढ़ी
और उनको कुछ राइट्स जो ना मिले। ओके बेटा, आज का अपना ये टॉपिक